दोस्तों, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है बाकीलाल सर्पलोक में। बाकीलाल, ये तो सांपों की बामियाँ हैं महाराज। हमारे शरीर सांपों जैसे हो गए हैं, हम सर्पलोक में आ पहुँचे हैं। बाकीलाल, सर्पलोक में आकर तुम्हारी चोटी सांप के आकार की हो गई है। ही। क्या? अचानक राजा विक्रम सिंह भय से चीख उठे। बाकीलाल, सांप! फुस फुस, बड़ा डरपोक है ये, इससे अपनी टांगें दबाऊंगा। आजकल सरपड़ी मायके गई हुई है। ही। महाराज, अब हमें सांपों से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? यह देखिए। फुस! बाप रे, ये दूसरा वाला तो बड़ा भयंकर है। भाग ले बेटा कतलू। देखा महाराज कैसे दुम दबाकर भागा। ओह, मैं बेकार ही डर गया था उस मरियल से, सांप से। आइए महाराज, सर्पलोक में चलें। सांपों को देखकर तो मेरी नानी बचपन से ही मरती रही है। क्या पता था कि एक दिन खुद भी सांप बनूंगा। बाकीलाल, अंदर तो बहुत अंधकार है, फिर हमें दिखाई कैसे पड़ रहा है? महाराज, आप फिर भूल गए, सांप अंधेरे में भी देख सकते हैं। बड़े चलो। आइए महाराज, सर्पलोक, वाह अद्भुत। बाकीलाल, ये तो किसी उत्सव की तैयारी लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज, फिर भी पूछकर देखता हूँ। सुनो भैया, सर्पलोक में आज कोई उत्सव है क्या? अरे, तुम्हें नहीं पता? नए आए हो क्या सर्पलोक में? खैर, फिर भी बता देता हूँ। सर्पलोक में कल मूंछ प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें सर्प देशों के एक से बढ़कर एक भयानक व शक्तिशाली मुच्छड़ भाग लेंगे। मेरी तो मूछें ही नहीं हैं, कल तक उगाई तो मैं भी ले लूँगा मूछ प्रतियोगिता में भाग। बेचारा। महाराज, सर्पलोक में मूछ प्रतियोगिता हो रही है, आप हिस्सा ना लें तो भला कहीं परिणाम निकल सकता है मूछ प्रतियोगिता का। ठीक है बाकीलाल, तब तो हम दोनों ही इस मूछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मैं भी। ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो फिर भला मैं कहाँ इनकार कर सकता हूँ। ये तो मैं भी फंस गया बेटा। बाकीलाल, अगर मूछ प्रतियोगिता में तुझे इनाम नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती होगी। राजा विक्रम सिंह, ये तूने क्या किया? अगर पुरस्कार तुझे ना मिला तो तेरी मूछें हमेशा के लिए नीची हो जाएंगी। अगले दिन सर्पलोक के क्रीड़ा स्थल पर आयोजन हुआ मूछ प्रतियोगिता का, जिसके निर्णायक से सर्पलोक के सर्प सम्राट महाराज अमर बिस्पुरी। हे भोले शंकर, मेरी मूछों की लाज रखना। हे प्रभु विक्रम सिंह की मूछें नीची मत होने देना। मैं भी जीतूंगा, मेरी मूछें हैं सबसे लंबी। सहसा राजा अमर बिस्पुरी ने घोषणा की, महामंत्री, जहरबाद प्रतियोगिता आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने प्रतियोगिता आरंभ होने की घोषणा की। तो लीजिए, आरंभ होती है मूछ प्रतियोगिता। सर्वप्रथम आ रहे हैं सर्पकेतु नगर के राजकुमार काटखाऊ केतु। मेरी मूछें तलवार सी पहनी रणभूमि में उतर जाऊं तो मार काट मचा दे, और नाम है मेरा काटखाऊ केतु। हा। तेरा इनाम तो पक्का है रे काटखाऊ केतु। वह सच में तलवार जैसी धार दिखती है इनकी मूछों में। पुरस्कार इसे ही मिलेगा, दूसरा तो आने दो। तभी गूंज उठा एक भयानक अट्ठास और मंच पर पहुंचा। मेरा नाम है फू फांक, मेरी मूछें ही मेरे वस्त्र हैं। वाह, सच ही इसको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। अब आया मंच पर नागलोक का एक अजीबोगरीब प्राणी। ही। अरे महामंत्री, जहरबाद यह कौन है? महाराज, ये है नागलोक का पूछ पछाड़। घनी मूछों के कारण ये ठीक से बोल भी नहीं पाता। वाह, पूछ पछाड़ ही जीतेगा पुरस्कार। तभी 10 सर्पमाना मूछों को उठाए हुए वहां पहुंचे। ये है मेरी मूछ। हा। मेरा नाम है मुछलच्छी। बाप रे, मेरा तो दम निकल रहा है। वाह। उधर बाकीलाल और विक्रम सिंह का भी दम निकला
जा रहा था। बाप रे, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। बाकी बेटा, तेरी मक्खी सी मूछें तो किसी को दिखाई भी नहीं देंगी। मरवा दिया बाकीलाल ने मुझे, भला इन मुच्छड़ों के आगे मेरी क्या औकात। और महाराज, ये है सर्पलोक के ही बाकीलाल, ही। अगर मैं बेशरम ना होता तो कब का चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गया होता। बुरा हो इस मुच्छड़ विक्रम सिंह का। और बाकीलाल की मूछों पर निगाह पड़ते ही दर्शकों का हंसी के मारे हो गया बुरा हाल। देखो भाई देखो, इस बाकीलाल की मूछें देखो, ही। मूछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है ये सिकड़ी। हा, इसे तो बोधी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए था। तुम सबको देख लूँगा। और अंत में अब आपके सामने आ रहे हैं विक्रम सिंह। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज, आप सर्वलोक के सम्राट हैं। भला आपसे बड़ी व ऊंची मूछें और किसकी हो सकती हैं। वाह। प्रतियोगिता के अंत में निकला परिणाम। हमें प्रसन्नता है कि मूछ प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक मुच्छड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हमने जिसे विजेता चुना है वे हैं विक्रम सिंह। मैं क्या? मगर महाराज, मेरी मूछें तो दूसरे प्रतियोगिता की अपेक्षा बहुत छोटी हैं। विक्रम सिंह, तुम्हारी मूछें छोटी अवश्य हैं, किंतु उसमें दूसरों के लिए सम्मान की भावना छिपी है, इसलिए असली विजेता तुम ही हो। राजा अमर बिस्पुरी का निर्णय सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। महाराज अमर बिस्पुरी जिंदाबाद। मूछ सम्राट विक्रम सिंह। ये विक्रम सिंह तो बैठे बिठाए मूछ सम्राट बन बैठा। बेटा, बाकी तेरी चाल तो पड़ गई उल्टी। मैं आज ही अपनी मूछें सपासट कर लूँगा। विक्रम सिंह को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया गया। महाराज, अगर बाकीलाल मुझे मूछ प्रतियोगिता में शामिल होने को ना कहता तो शायद ये सम्मान मुझे कभी ना मिलता। ओह, तब फिर हम बाकीलाल को भी शाही हंजाम का दर्जा देते हैं। वाह महाराज, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। क्या? तुझे भी देख लूँगा राजा बिस्पुरी, और तेरे सर्वलोक को भी। तब पेश किया गया राजा अमर बिस्पुरी के दोनों विशेष अतिथियों को दूध। जी भरकर पियो दूध। आह, दूध देकर तो मुझे भूख लग आई है। इसी के साथ उत्सव का समापन हुआ, किंतु जैसे ही बाकीलाल और विक्रम सिंह दूध पीने के लिए झुके, ओ ये क्या? अरे! गूंज उठा एक बेहद भयानक हंसी का स्वर। अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी? और मुसीबत की ओर देखते ही बाकीलाल चीख पड़ा, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? हाँ, रिश्ते में तो मैं थू थारो बाप और नाम है मारो बाज थू। बाज मानवों का सेनापति हूँ मैं। बाप रे, बाज थू भागो। बाज थू के हाथों बचकर कहाँ जाओगे? बाप रे, इन्हीं बर्तनों में छिपकर जान बचाओ। हाँ, मेरी पुरानी दासियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं। अब तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा उन्हें और तुम्हें रखूंगा उनके स्थान पर ही। सर्प सैनिक चीख पड़े, आक्रमण! आ बचाओ नहीं, तुम चलो मेरे झोले में। हा, नहीं, उफ! आक्रमण करते सर्प सैनिक आगे बढ़े। मार डालो, आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। हा, यह क्या? हमारे शस्त्र वापस लौट आए। बाजथू का वार, मेरे ये पंख ही मेरे अस्त्र हैं। और हाय, मर गया मैं। बाजथू ने एक विशेष संकेत किया। अगले ही पल, ले चलो इन बेहोश शिकारों को। अचानक बाजथू की नजर बाकीलाल और विक्रम सिंह के बर्तन से बाहर निकली पूंछों पर पड़ी। ओह, दो शिकार और! तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था मैं। बाजथू ने बर्तनों को उल्टकर दोनों को बाहर निकाल दिया। अवसर देखकर विक्रम सिंह ने पूंछ का वार बाजथू पर किया और उफ! बाकीलाल भागो। मूछ प्रतियोगिता के बाद ये तो भागम भाग प्रतियोगिता हो गई। उसके बाद विक्रम सिंह तथा बाकीलाल सीधे जाकर रुके एक सुरक्षित स्थान पर और बाजथू
आज तो सर्प निवास में घुसकर तुम दोनों बच गए, लेकिन नागपंचमी के दिन तुम्हें बचाने कौन आएगा मूर्खों। उस दिन करूँगा मैं बड़ा शिकार। शीघ्र ही महाराज। बाज मानव बाज तू इस बार भी हमारे कई नागरिकों को उठाकर ले जाने में सफल रहा है। हाँ महाराज, पता नहीं यह कैसा चमत्कार है। हमारे अस्त्र उन दुष्टों तक पहुंचने से पूर्व ही वापस लौट आते हैं और हमारे सैनिक इस बार भी उसे रोक पाने में असफल रहे। महामंत्री जहरबाद। उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं। नाग ऋषि, तू तक तूतिया के श्राप ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए हम कुछ न कर सके। महाराज, इस प्रकार तो सर्वलोक में केवल खाली निवास गृह रह जाएंगे और हम सभी किसी न किसी दिन अवश्य बाज मानवों का भोजन बन जाएंगे। और बाज तू अपने बाज मानवों के साथ अब नागपंचमी के दिन लौटने की धमकी देकर गया है। उस दिन सर्पलोक के नागरिकों को कैंचुली उतारने के बाद नई खाल पकने तक अपने अपने निवास स्थानों से सूर्यास्त तक बाहर ही रहना होगा उधर, और हमारे लिए होगा एक शुभ अवसर। सबको बाज हटा देंगे। महाराज, आप फिक्र न करें, उस दिन मैं पूरा सर्पलोक ही उठा लाऊंगा, क्योंकि रिश्ते में तो मैं उन सबका ही बाप हूँ। ही यह तो बाज मानवों के राजा बाजू हट। सेनापति बाज तू नागपंचमी वाले दिन सभी बाज मानवों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था हो और हाथ लगी सर्पलोक की सर्पणियों को उस दिन शानदार नृत्य के लिए तैयार किया जाए। तभी महाराज, भोजन तैयार है। आओ सेनापति बाज तू, चलिए महाराज। भोजन सचमुच तैयार था। वह भुने हुए सर्प मानव, हा हा हा, चप्पड़ चप्पड़ आनंद आ गया, घोर आनंद। रिश्ते में तो हम इसके भी बाप थे। ही उधर विक्रम सिंह और बाकीलाल, चलो तुम्हें महाराज ने याद किया है। शीघ्र ही राज दरबार में राजा बाकीलाल, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ बाकीलाल, जैसा कि तुम जानते हो कि 2 दिन बाद नागपंचमी है। नागपंचमी से पूर्व अर्धरात्रि को सर्पलोक के सभी नागमानव में बदल जाएंगे नागों में, और सर्पलोक के नियमों अनुसार अब तुम्हें ही कल रात्रि हमारी मूछें व्यवस्थित करनी है। मूछों की व्यवस्था के तुरंत पश्चात हम एक सर्प में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर कैंचुली उतारने के पश्चात ही वापस इस रूप में लौट पाएंगे। और बस कुछ सोचता हुआ भीतर ही भीतर प्रसन्नता से उछल पड़ा बाके। वो मारा पापड़ वाले को समझ गई तरकीब राजा अमर विस्फुरी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की। अब दिखाऊंगा इसे कि बाके जैसे बुद्धिमान, चतुर व सूरवीर को शाही हजमात का दर्जा देने का क्या परिणाम निकलता है। अपनी प्रसन्नता को मन ही मन में दबाता हुआ बाकीलाल बोला, आप निश्चिंत रहें महाराज, आज तक किसी ने आपकी मूँछों को ऐसी तैसी ना की होगी जैसी कि मैं कल करूँगा। ही अब तुम जा सकते हो बाकीलाल। नागपंचमी वाले दिन क्या होने वाला है। ही अब आएगा मज़ा जब अगली रात। आओ बाकीलाल, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे और मैं पल का जब। ही क्षमा करें महाराज, अपने उस्तरे की धार तेज करने में थोड़ा वक्त लग गया। ही बाकीलाल, जल्दी करो, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है। अभी लीजिए महाराज। तभी राजा अमर विस्फुरी का जिस्म तेजी से सर्प का आकार लेने लगा। बाकीलाल, जल्दी करो, हमारा शरीर सर्प का आकार लेने लगा है। ओह बेटा बाके, जल्दी से कर डाल अपना कार्य। ये रखा बाकीलाल ने उस्तरा। जल्दी बाके, जल्दी। और ये गई मूछ है राजा अमर विस्फुरी की। ही खच। दूसरे ही पल, अरे ये तो सांप में भी बदल गया। बेटा कतलू, ये वही है, पर इसने महाराज की मूछें क्यों उड़ा दी। ही अब आएगा मज़ा जब कैंचुली उतरने के बाद देखेगा ये अपना सुंदर सलोना चेहरा। अवश्य इस बात का कोई भेद है। मुझे तुरंत महामंत्री जहरबाद को सूचित करना चाहिए।
सबूत के लिए महाराज की ये मूछें भी अपने पास रख लेता हूँ। फिर क्या बाकीलाल ने महाराज की प्रिय मूछें उड़ा दी? पर बाकीलाल ने ऐसा क्यों किया, यह तो बाकीलाल ही बता सकता है महामंत्री जी। बाकीलाल को पकड़कर फौरन हमारे पास लाया जाए, अब पता चलेगी कतलू से पंगा लेने की कीमत ही। इधर बाकीलाल अभी महल से निकल भी न पाया था कि ठहरो बाकीलाल, तुम महल से बाहर नहीं जा सकते। क्या 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 मतलब? मतलब महामंत्री जी ने स्वयं तुम्हें बताएंगे। मेरा प्यारा बाकीलाल सैनिकों की हिरासत में। उफ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया मेरी करतूत। कारस्तानी शीघ्र बाकीलाल, क्या यह सच है कि तुमने ही महाराज की मूछें उड़ाकर उन्हें मुछ मुंडा कर दिया है? मगर मैं वो मेरा प्यारा बाकीलाल। अगले पल महामंत्री जहरबाज जैसे सब कुछ समझ गया, उनकी आंखें क्रोध से जलने लगीं। बाकीलाल, मूछ प्रतियोगिता में तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए प्रतिशोध की भावना से तुमने महाराज की ही मूछें उड़ा दी। ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं मेरा प्यारा बाकीलाल, ऐसा नहीं कर सकता। महामंत्री जी, मोटा भी इस गन्ने से मिला हुआ लगता है, और अगर इसने किया है तो ही। कतलू मन ही मन हंस रहा था। ओह, इसे भी बाकीलाल के साथ बंद कर दो, और अब ये अपनी कैंचुली भी नहीं उतार सकेंगे, यही इनकी सजा है। ले जाओ इन्हें। हाँ, बाकीलाल के साथ मुझे भी बंद कर दो, मैं बाकीलाल के बिना नहीं रह सकता, मेरा प्यारा बाकीलाल। और उफ, बुरा उस कमबख्त कतलू का। कल जब महाराज को पता चलेगा कि मैंने उनकी मूछें, तो हे भोले शंकर, अब मेरा क्या होगा? और अर्धरात्रि के पश्चात सभी सर्प मानव बदल गए सर्पों में। बाज मानव सम्राट बाजूहट, सेनापति बाजथू, आज तो हम भी तुम्हारे साथ चलकर सर्प मानवों को बाजू हटता हुआ देखेंगे। हा हा हा। क्यों नहीं महाराज, अवश्य चलिए, क्योंकि रिश्ते में तो हम आपके भी। मेरा मतलब है कि महाराज जरूर चलें। बाप रे, बच गया, वरना आज तो महाराज मुझे भी बाजू हटा देते। और फिर चल पड़ी बाज मानवों की सेना। सेनापति बाजथू और सम्राट बाजूहट के नेतृत्व में। आज सबको बाजू हटा दूंगा। हाँ। उधर बेचारा बाकीलाल और विक्रम सिंह, जो खुद भी बदल चुके थे सर्पों में। बहू, ये सांस टूटने की घड़ी आ पहुंची है। इस मोटे मुच्छर सम्राट का पड़ी है गाने की। अचानक को सोचता हुआ बाकीलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे सेनापति बाजथू को तो मैं भूल ही गया था। आज ही के दिन तो करना था उसे आक्रमण सर्पलोक पर, और पहले की तरह एक भी सर्प मानव उनका मुकाबला न कर सकेगा। फिर जब बाजथू और उसकी बाज मानव सेना राजा अमर बिस्पुरी सहित शिकार कर यहाँ से चली जाएंगी, तब हम सोचूंगा इस तरह खाने से निकलने की तरकीब। काश ये मुच्छड़ विक्रम सिंह भी बाहर ही होता। खैर, इससे तो मैं फिर कभी भी निपट लूँगा। जबकि एक एक करके सर्पलोक के सभी नागरिक खुले मैदान में एकत्रित होकर अपनी केंचुलियाँ उतारते जा रहे थे। सर्पलोक के नागरिकों में फैल रहा था बाजथू का भय भी। केंचुली उतारने से आज हमारी त्वचा बेहद नर्म हो गई है। ईश्वर करे बाजथू आज ना आए। सबसे अंत में केंचुली बदलेंगे महाराज। तभी गूंज उठा भयानक शोर। हा हा हा, वे रहे सर्प मानव, हटा दो सबको बाजू। बाज मानव आ गए, बाज मानव आ गए, बाज मानव आ गए। ठीक उसी पल राजा अमर बिस्पुरी भी केंचुली बदलकर अपने पूर्व रूप में आ गए। ओह, बाज मानव भी आ पहुँचे हैं। और अचानक मारे प्रसन्नता के खिल उठे राजा अमर सिंह बिस्पुरी। हमारी मूछें कहाँ? कोई महामंत्री? कहाँ गई महामंत्री? महाराज, आपकी मूछें बाकीलाल ने। क्या बाकीलाल? ओह, आज बाकीलाल ने पूरे सर्पलोक को बचा लिया। हमारी शक्तियाँ मूछ के कटते ही हमें वापस मिल गई हैं। ऋषि तूतक तूतिया के साप टूट गया। साथियों, टूट पड़ो बाज मानवों पर और ख़त्म कर दो उन्हें।
राजा अमर बिस्पुरी का नेतृत्व मिलते ही सभी सर्प सैनिकों में उत्साह व हर्षोल्लास की एक नई लहर दौड़ गई। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई शक्ति मुझे वापस मिल गई हो। मारो, बाजू हटाओ। भीषण युद्ध छिड़ गया। तू भूल गया कि रिश्ते में भी तू थारो बाप और नाम है मारो बाजू थू। ही ओह, मैं सू तेरा दादा, नाम बाद में बताऊंगा, पहले ले चख मजा मेरे भाले का। खच आ, और अब मैं तुझे बताऊंगा अपना नाम। नाम है मेरा कतलू। ही रिश्ते में तो तू मेरा दादा निकला रे। वाह देख, बाजू हट। गर्ज उठा, बाजू हटा दूंगा सबको। पहले तुझे तो हटा दूं बाजू। आई, ये किसने हटा दिया मुझे ही बाजू। इसी के साथ बाजू की गर्दन एक और लुढ़क गई। बाजू हट धड़ाम से गिरा जमीन पर और निकल गए उसके प्राण पखेरु। सम्राट बाजू हट के मरते ही बाज मानवों में भागदड़ मच गई। भागो, सेनापति बाजथू भी मारे गए, सम्राट मारे गए, लेकिन एक भी बचकर नहीं भाग सका। उड़ा दो इनकी गर्दनें, खच बना दो इनका कीमा। शीघ्र ही सभी बाज मानव मारे गए और विजयश्री मिली बाकीलाल के कारण। बाकीलाल को अति शीघ्र सम्मानपूर्वक राज दरबार में लाया जाए। विजय हमारी हुई। फिर बाकीलाल, आज तुमने तो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण सर्पलोक के नागरिकों के ही प्राण बचाए हैं। मैंने ये क्या बक रहा है ये मुछ मुंडा। हाँ बाकीलाल, अगर तुम मेरी मूछें न काट डालते तो तू तक तूतिया का सांप कभी न टूट पाता और बाज मानव हमारा नाश कर डालते। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, भला आपकी मूछों की विजयश्री से क्या संबंध है? संबंध है मूछ सम्राट विक्रम सिंह। दरअसल प्रत्येक वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी हमने मूछ प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें कैकड़ालोक के एक उद्दंड नाग ऋषि तूतक तूतिया ने भी हिस्सा लिया। आज का विजेता ऋषि तूतक तूतिया का शिष्य कक्कड़ केतु। क्या? हमारे निर्णय से कुपित ऋषि उस रात्रि हमारे कक्ष में पधारे और अपनी दैविक शक्तियों से हमारी मूछों को चोटी गूंथकर उसमें फीता बांध दिया। हा, गुरु के रहते तूने शिष्य को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया। ले, मैंने तेरी मूछें भी तेरी और पूरे सर्पलोक के सैनिकों की शक्तियां बांध दी हैं। अब जब तक ये फीता इस मूछ से बंधा रहेगा और तेरी मूछें कायम रहेंगी, तब तक सर्पलोक का कोई भी नागरिक अपनी रक्षा ना कर सकेगा। अगर ये बात तूने किसी को बताई या तूने स्वयं मूछें काटने की जुर्रत की तो सर्पलोक जलकर भस्म हो जाएगा। हाँ, यही है मेरा श्राप। लेकिन हाँ, जिस दिन अनजाने में कोई इन मूछों को काट देगा, उस दिन तुम्हारी और सर्पलोक के नागरिकों की शक्ति लौट आएगी। हाँ, भला राजा की मूछें काटने की जुर्रत किसकी होगी? मैं चला। कल रात बाकीलाल ने मेरी मूछें काटकर मुझे ऋषि के श्राप से मुक्त किया और सर्पलोक की रक्षा की। ओह, मुझे क्षमा कीजिए बाकीलाल, मैंने आपको वह विक्रम सिंह को तहखाने में कैद रखा है। किंतु बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि मूछें काटते ही ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा? महाराज, मुझे तो आपके चिकने चेहरे पर मूछें ही अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए मैंने उसे साफ कर दिया। अगर पता होता कि आप की मूछें काटने से सर्पलोक की सैनिक शक्ति लौट आएगी तो मैं भला फिर मूछें क्यों काटता आपकी? बाकीलाल मन ही मन में सोच रहा था। और फिर मैं कहता था ना कि मेरा प्यारा बाकीलाल किसी का बुरा नहीं सोच सकता। बहू, अब मैं क्या करूं? मैंने तो इस कमबख्त की मूछें अपना बदला लेने के लिए काटी थी। बाकी और विक्रम की जय जय। अरे बाकीलाल जी और विक्रम जी कहाँ गए? महाराज, मुझे तो लगता है स्वयं भगवान हमारी मदद करने आए थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।